Hello everyone, welcome to Law Digest. In this video, today I will discuss about BHU previous year question paper. Who are preparing for LLB honors, BHU, DU, other law entrance examination. So that this is a very important series for BHU aspirant. Okay, so let's begin. The first question is the Constitution of India recognize. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से राइट आंसर है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इलेक्टेड बाय द राज्यसभा, नॉट, गलत होगा। एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, इट्स करेक्ट आंसर। ओके, तो ये राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 80 में लिखा गया है। ओके, इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स टर्म, ये भी राइट आंसर होगा, लेकिन राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज एन इसेंशियल फीचर्स। गवर्नमेंट और की डिस्ट्रीब्यूटर जो पावर्स हैं उसके इसेंशियल फीचर्स क्या हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम जो है बात कही गई है आर्टिकल 1 में, इट्स कॉल्ड यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसे याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्राइमरीली हेल्प्स इन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो सम रिमेंबर्स आर आरटीआई इज 2002 एक्ट। ओके, एंड enacted by 15 June 2005। ठीक है, याद रखना। एंड कॉमेंस हुआ था, ये कॉमेंस हुआ था 12 अक्टूबर 2005। तो ये जो लागू हुआ था 2005 को लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को कार्य करना शुरू कर दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सीक द सर्विसेज ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज ओन चॉइस इज गारंटीड एज ए फंडामेंटल राइट अंडर। तो इसमें ये कहा गया है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर आप रख सकते हैं, आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान किया गया है। सो दिस आर्टिकल इज 22 क्लॉज फर्स्ट। 22 क्लॉज फर्स्ट में कहा गया कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार आप एक लीगल एड के लिए आप एक प्रैक्टिशनर रख सकते हैं। सो दैट आर्टिकल 22 क्लॉज फर्स्ट इज राइट आंसर। एंड आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई। ठीक है, फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई आर्टिकल 21A में। अब देखते हैं आर्टिकल 39A में ये कहा गया है कि इक्वल जस्टिस एंड इक्वल जो है, जो आप लीगल एड हैं उसको रख सकते हैं, एक वकील रख सकते हैं। ठीक है, विधिक सहायता के लिए उसे आप रख सकते हैं, और इसी में ही समान वेतन की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 32 में कहा गया है रिट, अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है
तो आप जो है आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका वायलेशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी चार्जेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया मे बी प्रेफर्ड ऑप्शन ए ओनली इन हाउस ऑफ द पीपल, ऑप्शन बी ओनली इन काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ऑप्शन सी ओनली इन ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। डी इज ऑप्शन इज राइट आंसर। आप किसी भी किसी भी चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, पहले आप प्रस्ताव किसी भी हाउस के माध्यम से आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और ये ऑप्शन डी में ये बात कही गई है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये जो इम्पीचमेंट का है आर्टिकल 62 में कहा गया है। ठीक है, और प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल है, प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 52, रिमेंबर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इज राइट आंसर इज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कही गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में होना चाहिए कन्फाइंड। पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 थे, बाद में 11 हुए। ठीक है, ये जोड़ा गया कि 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, और उसके बाद ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42nd अमेंडमेंट के तहत इसे जोड़ा गया। ठीक है, 1976 को। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट, इट्स रॉन्ग। प्राइम मिनिस्टर इज रॉन्ग। द स्पीकर ऑफ द हाउस रॉन्ग। द प्रेसिडेंट इज राइट आंसर। प्रेसिडेंट ही लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। आर्टिकल 52 के तहत प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज इंश्योर्ड बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 48A में ये बात कही गई है। इस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट और जो वन हैं और उनकी जीवों हैं उनकी रक्षा करना है। ठीक है, तो ये बात इसमें आर्टिकल 48 में कही गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड के बारे में कहा गया है कि किस राज्य में कॉमन सिविल कोड का प्रावधान है। तो ये राज्य है गोवा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल 44 के तहत ये इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये DPSP में है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, पार्ट 4 में ये बात कही गई है, पार्ट 4 में। एंड 36 to 51 is one to DPSP। ओके, गॉट इट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी बताए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग द मेंबर। तो बिना मेंबर हुए किसी पार्लियामेंट का वो भाग ले सकता है, प्रोसीडिंग कर सकता है। तो उसमें का सही आंसर है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इज आर्टिकल 76। ये किसी भी ये पार्लियामेंट में जा सकता है, पार्लियामेंट का मेंबर ना होते हुए भी प्रोसीडिंग कर सकता है, इसको अधिकार है। और अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, और जो इस समय है वो के वेणुगोपाल हैं, और इनके जो असिस्टेंट होते हैं उसे बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल।
और सोलिसिटर जो जनरल है वो है उनका नाम तुषार मेहता। सो ऑल द पॉइंट ऑफ द रिमेंबर टू प्रोसीडिंग्स फॉर द एग्जामिनेशंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ऑप्शन है 25 जनवरी, 26 नवंबर, 25 जुलाई और 10 दिसंबर। तो राइट आंसर है 25 जनवरी। ओके, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। डेट से हर एक डेट्स या थीम से कुछ एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बीएचयू लॉ एंट्रेंस के लिए, तो आप बिल प्रिपेयर होके जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और पेपर का पैटर्न क्या पूछा जा रहा है। हालांकि बीएचयू का कोई पैटर्न है नहीं, लेकिन ये थोड़ी बात समझ में आ जाती है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कहाँ से कहाँ तक पूछा जा सकता है। सो आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 से 6 साल करना है, फिर देन आफ्टर आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, सब पे आपको पकड़ बनानी है मजबूती से के साथ, आपको तल्लीनता के साथ, प्रकाश ठाक और अपने अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करके आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज फॉर कंसिस्टिंग राज्यसभा इलेक्शन, तो राज्यसभा इलेक्शन के लिए आप लड़ सकते हैं, उसकी एज लिमिट्स क्या है ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 30 ईयर एज है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज हाउस, इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है, कौन कर सकता है? तो इसमें ऑप्शंस है सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर की इम्पीचमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो आप इलेक्शन कमीशन को हटाने का जो विकल्प है उतना ही कठिन है जितना कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है। तो उसको भी आप पार्लियामेंट के तहत ला सकते हो, चाहे वो लोकसभा का हाउस हो, चाहे वो राज्यसभा का हाउस हो। पहले आप किसी भी हाउस में आप एक नोटिस भेजिए वहाँ, और उस पर कुछ जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। देन आफ्टर दिस प्रोसीडिंग फॉर इम्पीचमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट आंसर इज इम्पीचमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्पेक्टरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, रिस्पेक्टरी कौन कर सकता है? संवैधानिक जो न्यास है उसको कौन, किसको अधिकार है कि वो रख सकता है? तो उसको सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अधिकार है कि वो रख सकता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये करेक्ट आंसर है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भारत के कौन इस समय बने हैं? उनका नाम है NV रमन्ना, और वो 48 नंबर के हैं, ठीक है, याद रखना है। ये हर लॉ एंट्रेंस से पूछने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी नए परिवर्तन हुआ है। चीफ जस्टिस पुराने वाले हटे हैं, नए वाले बने हैं, ठीक है। और कौन से नंबर के हैं ये आपको बहुत याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट इज़ प्रोवाइडेड इन, ऑप्शन है आर्टिकल 3, ऑप्शन है आर्टिकल 1, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। आर्टिकल 1 इज़ राइट आंसर, क्योंकि उसमें बात कही गई है यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा आर्टिकल 1 के तहत। तो राइट आंसर इज बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 which of the following can be mode of acquisitions to citizenship in India? By birth, by descent, by nationality, by the birth and descent, both, दोनों होगा, चाहे वो बर्थ से हो या डिसेंट से हो। अगर नागरिकता लेनी है तो आप दोनों प्रक्रिया से ले सकते हैं, ठीक है। और ये बात कही गई है सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 में यह बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, इसमें से फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसमें ये बात नहीं है। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, जो 44 अमेंडमेंट के तहत 1978 को फंडामेंटल राइट से हटा करके फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को। इसे आर्टिकल 300 क्लॉज ए में रखा गया, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एमंग द फॉलोइंग हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे लंबा जो समय है कौन से प्रेसिडेंट का रहा है? तो इसमें से राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ादी के बाद पहली बार जो प्रेसिडेंट बने थे आज़ाद भारत के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा टेन्योर इनका रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मिनिमम रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा,
मिनिमम जो कम से कम लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन करता है, कौन सा करता है, कौन सा प्रदेश करता है, तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश है, 7 सिस्टर्स में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। सो गाइज, ये BHU प्रीवियस ईयर LLB ऑनर्स का पार्ट 2 था। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखा है जाके वीडियो देखिए। और हाँ, थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण गाइज वीडियो अपलोड नहीं कर सका, सो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सो ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमें और किस टॉपिक पे LLB ऑनर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करना है, चाहे वो DU का हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा और एक नई चेतना के साथ। सो देखते रहिए आप लॉ डाइजेस्ट। थैंक यू लॉ डाइजेस्ट।